दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में आपको एक चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नाम इनका राहुल गांधी है। आप तमाम लोग इनसे परिचित होंगे। विपक्ष के नेता हैं। कहा जा सकता है कि विपक्ष के प्राइम मिनिस्टर के भी उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है। आज इनके बारे में आपको एक चीज बताएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि इनके द्वारा मोहब्बत की दुकान की बात होती है, लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत है? क्या इसकी सच्चाई है? वो आपको बताएंगे। लेकिन आप इससे पहले आपको एक मामला याद दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको कठुआ याद है? कठुआ एक जगह है भारत में। शायद कठुआ भूल गए हो। आसिफा याद है आपको? शायद आप आसिफा को भी भूल गए हो। 8 साल की वो बच्ची याद है जिसके साथ बलात्कार हुआ था? शायद थोड़ा बहुत आपको याद हो। थोड़ी बहुत याददाश्त जो है आपके जहन में आ रही होगी। अच्छा, ये तक अगर याद नहीं हो तो आपको एक और चीज याद दिलाना चाहेंगे। क्या आपको याद है कि भारत में कभी बलात्कारी को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया था? शायद आपको याद आ गया होगा। यानी कि आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से पूर्व में कठुआ में 8 साल की मासूम सी आसिफा का बलात्कार हुआ था। इस पूरे मामले के बाद हिंदुस्तान पूरे विश्व भर में बदनाम हुआ था और पूरी दुनिया में यह शर्मनाक खबर जब पहुंची थी तो लोगों ने भारत के बारे में यह कहना शुरू कर दिया था कि किस तरह से भारत में बेटियां महफूज नहीं है। बेटियों के साथ क्या कुछ होता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी का इससे क्या कुछ लिंक है। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और पूरी कहानी समझाते हैं कि क्या कुछ मामला सामने आया है। आइए, ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने सन 2018 में एक ट्वीट किया था। टू स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैव बीन शील्डिंग द मास्टरमाइंड ऑफ द gruesome rape and murder of an 8-year-old girl in Kathua, Jammu Kashmir. Will PM Modi act against his own party men who have interfered with bringing the perpetrators to justice? किसने ट्वीट किया है? कांग्रेस ने 2018 में यह ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर के द्वारा, 2 स्टेट राज्य के मंत्री के द्वारा आसिफा जो बच्ची थी, जो कठुआ में 8 साल की बच्ची थी, जिसका बलात्कार किया गया, जिसका मर्डर किया गया, उसके आरोपी को ये लोग बचा रहे थे और उसे प्रधानमंत्री जी से यह मांग की जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कि इसे गिरफ्तार किया जाए, इन्हें पार्टी से निकाला जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन शायद 2018 से 2024 तक आते आते कांग्रेस अपनी विचारधारा भूल गई। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में ऐसी नफरत दिखाई देने लगी जिसका अंदाजा अभी आपको अगले ट्वीट से हो जाएगा। ये 2018 है, ये 2024 है। मुझे कांग्रेस परिवार में लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी लाल सिंह जी। ये चौधरी लाल सिंह जी हैं। ये वही जनाब हैं जिन्होंने आसिफा की बलात्कारी जो था, आसिफा जो 8 साल की बच्ची थी जिसके साथ कठुआ में रेप हुआ, उसके आरोपियों को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे, उस शख्स को अब कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। 2 बीजेपी मिनिस्टर्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर आर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू द एक्यूज्ड। यह इल्जाम था कांग्रेस का। बीजेपी सैक्ड लाल सिंह इन 2018 फॉर हिज सपोर्ट टू कठुआ रेप अक्यूज्ड। नाउ ही ज्वाइंड कांग्रेस। लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी लीडर्स, अच्छा एक और ट्वीट आप देख सकते हैं कांग्रेस के द्वारा किया गया था। बीजेपी लीडर्स रिसोर्ट्स टू द संग वेज ऑफ थ्रेटनिंग डिसेंटिंग जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग ऑन द कठुआ रेप केस एंड मर्डर केस। यानी कि उस वक्त जो पत्रकार बंधु उस बलात्कार के मामले को जब कवर कर रहे थे तो उन्हें धमकी दिया था, इस इंसान ने धमकी दिया था और इसको लेकर के कांग्रेस ने ट्वीट्स किए थे कि बीजेपी लीडर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब वही कांग्रेस जो है इस जनाब को अपने पार्टी में शामिल कर लेने का काम किया है। बीजेपी लीडर लाल सिंह ओपन बिन सपोर्टिंग द कठुआ रेप केस, थ्रेटन्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर टू ड्रॉ लाइन ऑन द कठुआ रेप केस। देख लीजिए, टाइम्स नाउ का ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तारीख 23 जून 2018 के किस तरह से इस व्यक्ति के द्वारा सपोर्ट किया गया था। लाल सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी इन दिल्ली, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है।
तो ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी, क्या आप एक बलात्कारी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद चैन सुकून से कहा जा सकता है कि कांग्रेसी इस पूरे मामले को देखते हैं, चुप रहते हैं, मजे करते हैं। हम आपको एक और इस पूरे मामले पर ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर के कुछ जानकारी आपको और मिलेगी। इसे देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है 2 स्टेट मिनिस्टर के द्वारा ये काम किया गया है। और ये देखिए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड वेरी शेमफुल। Former Jammu Kashmir Minister Lal Singh, who supported Kathua rape, accused, set to quit BJP. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया। फॉर्मर जम्मू कश्मीर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह ज्वाइंस कांग्रेस इन न्यू दिल्ली, और उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये तस्वीर आपको एक और दिखा दे, ये भी देख लीजिए। ये आप इन्हें भी जानते होंगे, शायद जानते ही होंगे, राहुल गांधी जी की बहन है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी के साथ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कठुआ में हुए रेप कांड के जो आरोपी थे, जो बलात्कारी था, उसका साथ दे रहे थे। उनके साथ तस्वीर है प्रियंका गांधी का, जो कि अक्सर देश भर में महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होती है तो उनके बारे में कहती हैं। लेकिन क्या सिर्फ कहने से काम चलेगा या फिर ऐसे काम चलेगा? ये इनकी मोहब्बत की दुकान है, लेकिन मोहब्बत की दुकान के पीछे क्या क्या चल रहा है ये अब आप देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों को कांग्रेस अपने पार्टी में जो शामिल कर रही है ये सही है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।